पहले जो कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात करती थी, आज उनका रुझान कुछ और लगता दिखता है। टर्की, जिनके प्रेसिडेंट ने सितंबर के अंदर बोला था कि भैया हम तो इसको एम्ब्रेस नहीं करते हैं, इसको प्रोत्साहन नहीं देंगे, और अब निकल के आ रहा है कि वहाँ पे वो क्रिप्टो लॉ लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट के अंदर, और क्रिप्टो बैन का वहाँ पे कोई भी इशारा नहीं मिल रहा है। आने वाले टाइम में वहाँ पे भी क्रिप्टो करेंसी रेगुलेट होती दिख सकती है। पैराग्वे की बात करें, हमें पता चला था कि रेगुलेटिंग के लिए उन्होंने भी एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं और वो भी क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने वाले हैं। रशिया की न्यूज़ जो पहले निकल के आ रही थी कि क्रिप्टो करेंसी को वो बैन करेंगे, फिर निकल के आया कि वहाँ पे कुछ विंडो ऑफ होप होगी जैसे इंडिया के अंदर। और अगर इंडिया की बात करें, जो बिल लिस्ट हुआ था उसमें भी बैन की बात कर रहे थे, लोग पैनिक के अंदर थे, लेकिन हमारी गवर्नमेंट भी टाइम ले रही है। तो ये सारी कंट्रीज क्या इशारा कर रही हैं, क्रिप्टो एडॉप्शन ज़रूरी है, फ्यूचर है। आपको आज नहीं समझ में आएगा, आज से 4-5 साल बाद समझ में आएगा कि क्रिप्टो करेंसी हो सकता है पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम को ही चेंज कर दे यहाँ पे। तो वीडियो की शुरुआत हमें लगा कि ऐसी न्यूज़ से करनी चाहिए, क्योंकि एडॉप्शन बहुत ज़रूरी है क्रिप्टो करेंसी की, और बिना गवर्नमेंट्स की सपोर्ट के ये थोड़ा सा मुश्किल, चैलेंजिंग होगा। और ये बड़ी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे अब आने वाले टाइम में चाहे अनचाहे गवर्नमेंट भी क्रिप्टो करेंसी को यहाँ सपोर्ट करने वाली है। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ के साथ हम बात करेंगे बिटकॉइन के प्राइस की। $51,000 को टच करने के बाद में अभी वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है। और बात करेंगे मैटिक की, आप समझ लीजिए वो भी एक रेजिस्टेंस के ऊपर है। BNB क्या $1,000 जा सकता है, और जा सकता है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है, और XRP का क्या गेम ओवर हो गया है, वो एयर ड्रॉप के बाद अब क्या लगता है, उसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं। आगे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आज है बड़ा दिन। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। मैं उम्मीद करता हूँ सेंटा जो है आने वाले टाइम के अंदर नए साल पे आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेके आएं, और जो भी आपकी मनोकामना हो वो जल्दी से पूरी हो जाए। दोस्तों, बिटकॉइन को लेके हमने न्यूज़ तो बता दी है, लेकिन टेक्निकली भी यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है। हमने आपको बताया भी था कि ये $51,000 जो है ना, इसके लिए एक रेजिस्टेंस है, जो कि फिबोनाची की गोल्डन रेशियो भी है। और वहाँ आप देखोगे पिछले 2-3 दिन से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, और एक इंपॉर्टेंट रेशियो है 0.618 की, जैसा कि हमने आपको अपनी कल की वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस फेस हो सकती है। अब यहाँ पे इसको पार करना, क्योंकि आपको बता दूँ ये एक बुलिश सिग्नल है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर पाता है, अगर ये इसके नीचे रहता है, तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस अमूमन निकल के आता है। और जब क्रैश किया था तो आपने देखा $51,000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिली भी थी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो अगला टारगेट हो सकता है ये 54,000 से 56,000, जो कि एक रेजिस्टेंस बन के निकल के आ सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये जो ट्रेंड लाइन है वो एक रेजिस्टेंस है, या कह लीजिए जो 200 दिन का गधाधारी भीम है, जो मूविंग एवरेज है, वो इसके लिए सपोर्ट है, जो कि इस टाइम पे लगभग आ रहा है 47 से $48,000 के बीच के अंदर। तो इस पे आपको नजर बना के रखनी है अगर आप बिटकॉइन को होल्ड करते हो शॉर्ट टर्म में। और लॉन्ग टर्म में इन चीजों से इशारा मिलता है कि आज आपको रियलाइज ना हो, लेकिन हाँ एक दिन जरूर होगा कि ये $1,000,000 भी जाएगा। जब ये $1,000 पे था तब हम बात करते थे $1,00,000 जाएगा, आधे पे पहुंच गया है, तो उम्मीद कर सकते हो $1,00,000 भी देर सवेर आज नहीं तो 1 साल बाद जाएगा जरूर। अब दोस्तों बात करते हैं मैटिक की। मैटिक के लिए हमने वीडियो बनाई थी 2-3 दिन पहले, और हमने आपको ये भी बताया था कि जो इसका ऑल टाइम हाई है $2.7 के आसपास, वो इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और इसने अपना ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की कोशिश की है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि हमें पता है कि जब भी ऑल टाइम हाई होता है एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ इसको रिजेक्शन मिली। और दूसरी बात क्या थी, ये एक चैनल के अंदर काफ़ी लंबे समय से ट्रेड कर रहा था, और यहाँ पे इस चैनल का टॉप भी जो था ये इसके ऑल टाइम हाई के आसपास ही आ रहा था। और जैसा हमने बोला भी था, यहाँ इसको एक रेजिस्टेंस फेस हुई। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करें, या आप बाइंग जोन देख रहे हो, तो $2 के आसपास एक बाइंग जोन बनता है। लेकिन अगर इंपॉर्टेंट हम जो बोलते हैं, अगर आपको एंट्री लेनी है तो परफेक्ट एंट्री इसके लिए $1.5 से लेके $1.7 के आसपास मिलती है। अगर ये इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाता है, या इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर पाता है,
तो खेल खुलेगा और जैसा कि हमने बताया कि ये $4 भी जा सकता है और आने वाले टाइम के अंदर $5 भी जा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर बहुत सारे लोगों ने जब $1.5 पे एंट्री लिया तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे बनता भी था। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक भी कर लोगे तो अगर आप लंबे समय के लिए नहीं देख रहे हो तो एक मौका दोबारा मिल सकता है $2 के आसपास, जो कि आप एंट्री ले सकते हो, या $1.5 के आसपास भी आने वाले टाइम में ये मौका दे सकता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बीएनबी की। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या बीएनबी कभी $1000 के आसपास जाएगा। दोस्तों अगर ऑल टाइम हाई की बात करें, अच्छे कॉइन्स की बात करें, क्या इथीरियम हो, बीएनबी हो, मैटिक हो, इन सारे कॉइन्स ने जो अपना पुराना ऑल टाइम हाई जो भी इन्होंने बनाया था लगभग मई अप्रैल के अंदर, उसके बाद वहां तक रिकवरी कर ली। लेकिन आप जब भी ध्यान रखिएगा ये जो ऑल टाइम हाई होते हैं वो ज़्यादातर रेजिस्टेंस होते हैं। और बीएनबी की बात करें लगभग $700 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस थी और कई बार यहाँ मौका आया कि ये 600 $650 के आसपास आया, वहाँ रिजेक्शन मिली, जो कि इसका अल्टीमेटली ऑल टाइम हाई था, वहाँ रिजेक्शन मिली। अगर मैं टेक्निकली समझता हूँ या देखता हूँ, उसको समझने से पहले आपको जो न्यूज़ है वो समझना पड़ेगा और इसके पीछे का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। बाइनेंस की बात करते हैं, बीएनबी कॉइन की बात करें, इस दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, इनका बाकायदा प्रॉपर इकोसिस्टम है और ये इथीरियम की तरह ये भी बर्निंग कर रहे हैं। अब दो मैकेनिज्म चलते हैं बीएनबी को बर्न करने के, एक है कि ऑटो बर्निंग होएगी और हर क्वार्टर के अंदर होएगी, और दूसरा है कि रियल टाइम में जो भी इनकी बाइनेंस चेन पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसका कुछ परसेंटेज जो गैस फी है वो बर्न हो रही है रियल टाइम में, यानी कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है वो बर्न होती है। और दूसरा जो इनका प्रोग्राम है, जैसे ये मैनुअली करते थे क्वार्टरली, अब उसको ऑटोमेटेड करने वाले हैं। तो यहाँ पे इससे एक पुश मिल सकता है, क्योंकि बाइनेंस की बात करें कि इसकी सप्लाई अगर कंपेयर करते हैं दूसरों से तो ज़्यादा नहीं है। दोस्तों आने वाले टाइम में इसकी सप्लाई तो लिमिटेड ही है, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है और हमें पता है बाइनेंस जो है आने वाले टाइम में और ही ग्रो करेगा। और साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ जो इसकी सप्लाई है वो कम ही हो रही है और बर्निंग की वजह से, तो आने वाले टाइम में एक तो टेक्निकल या लॉजिकल बात करें तो ये इसका रीज़न है, इसका प्राइस बढ़ना चाहिए। बीएनबी की अगर मैं पर्सनली बात करता हूँ तो अगर ये $500 के आसपास मिलता है तो एक अच्छी यहाँ पे इसको सपोर्ट है और फिबोनाची की ये गोल्डन रेशियो भी है। अब यहाँ पे ध्यान रखते हैं जब भी यहाँ पे सपोर्ट मिले एक एंट्री आपकी बन सकती है और अल्टीमेट टारगेट इसका जो लेके चल सकते हो वो $700 के आसपास है। और हमें लगता है जिस हिसाब से हमने अभी बताया कि पॉसिबल है 2022 के अंदर ये आपको $1000 भी लगता दिखे, इसके अंदर पोटेंशियल है। अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट इसको $500 के आसपास है और एक अच्छी सपोर्ट लगभग $400 के आसपास इसको मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं एक्सआरपी की। एक्सआरपी जैसा कि हमें उम्मीद थी $1 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिली और हमने इसके लिए 2 वीडियो बनाई भी थी। एक्सआरपी का क्या टारगेट ले सकते हो, एक्सआरपी का एयर ड्रॉप का जो है स्नैपशॉट वो ऑलरेडी हो चुका है और जैसी उम्मीद थी $1 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिली और वहां से गिरावट देखने को मिली, क्योंकि उम्मीद थी जैसे ही स्नैपशॉट होगा जिन लोगों ने सिर्फ एयर ड्रॉप के लिए इसको होल्ड किया हुआ था वो इसको सेल करेंगे और वही देखने को मिला। और ये देख लो $0.92 यानी कि मोटा मोटा 10% ये वहां से नीचे आ गया, जो इसने अभी रिसेंटली $1 के आसपास ये पहुंच गया था। दोस्तों ये $0.85 है ना, ये एक एक्यूमुलेशन जोन यहां बन सकता है अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हो या इसको पसंद करते हो। पर्सनली अगर मैं बताऊं इससे बेटर कॉइन मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जो अच्छा कर सकते हैं या अच्छा कर रहे हैं और जो ज्यादा यूज केस निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एयर ड्रॉप की वजह से इसके अंदर हाइप देखने को मिली और आप देखते हो उस टोकन जिस टोकन को मिलना था सोलो टोकन जो कि $4-5-6 तक पहुंच गया था, क्योंकि इनके होल्डर को भी वो एयर ड्रॉप मिलना था और उसके बाद अभी देखते हो तो $1.5 के आसपास ये चल रहा है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें हम सबको पता थी, अंडरस्टूड सी कि इसके अंदर भी सेलिंग देखने को मिलेगी और हमें एक्सआरपी के अंदर भी सेलिंग देखने को मिली। अगर यहाँ पे $0.85 के आसपास एक्यूमुलेशन करना चाहते हो और आप रख सकते हो लंबे समय के लिए तो हो सकता है उसके बाद में ये $1.3 तक चला जाए। इसका यहाँ तक टारगेट ले सकते हो अगर मार्केट यहाँ से अच्छी करती है या बिटकॉइन यहाँ से अच्छा करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, काम की लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम व्हाट्सएप जहां आप कमेंट करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। और दोस्तों साथ में हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो हम वहां करते रहते हैं। @bitcoinexpertindia ये हमारा यूजर नेम है, ध्यान रखिएगा। जो है हमारे नाम से बहुत सारे स्कैमर है जो स्कैम करने की कोशिश करते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उसी से आप हमें फॉलो कीजिएगा। तो दोस्तों अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।